बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं, नौजवान नस्ल है, बच्चियों की भी बच्चों की भी, जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, उनके लिए मेरा आज पैगाम है कि इमरान खान जो जंग लड़ रहे हैं, जो एक मूवमेंट चला रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं हकीकी आज़ादी की, वो है क्या, मतलब क्या है हकीकी आज़ादी का। तो आज मैं इस पे कुछ गुफ्तगू करूँगी, क्योंकि ख़ास तौर पे अपने नौजवान नस्ल के लिए, क्योंकि 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 30 साल की उम्र से कम है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में है, और इस वास्ते इमरान खान ये हकीकी आज़ादी की जो बात करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उसमें पाकिस्तान एक सही मानों में आज़ाद मुल्क बने, जिधर कौम हमारी आज़ाद हो। तो इसके 4 हिस्से हैं हकीकी आज़ादी के। पहले है सॉवरेनिटी, कि आपके पास कुव्वत हो, ताकत हो कि आप अपने फैसले अपनी बेहतरी के लिए करें। व्यू फ्रॉम इस्लामाबाद, नॉट फ्रॉम वाशिंगटन डीसी, कि जो आपने अपने फैसले करने हैं, फॉरेन पॉलिसी के, इंटरनल फैसले, अपनी मईशत के, ये आप करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। जैसे इमरान खान जो रूस गए थे, वो क्यों गए थे? वो इस वास्ते गए थे कि वहाँ से सस्ता तेल और वीट मिलेगी, गंदम मिलेगी, जिससे हमारे कौम को फ़ायदा होना था। उनको क्या फ़ायदा था अदरवाइज जाने का? रूस क्या मिलना था? तो इस वास्ते उन्होंने एक फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है, क्या हम वेस्टर्न ममालिक की जंग में पड़ें यूक्रेन पे, या हम अपनी बेहतरी देखें, और सस्ता तेल अगर हमें और गंदम मिल रही है रूस से, हम क्यों ना जाके एक मुआहदा करें उनसे। हिंदुस्तान ने तो कर लिया, सस्ता तेल खरीद रही है। हमारी ये इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा होके नहीं ले रही, कौम पे बोझ डाल रही है बढ़ती हुई तेल की कीमतों का, हालांकि दुनिया में तेल सस्ता हो गया है। बहरहाल, तो ये सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि आप अपने फैसले अपने लिए, जो कौम के लिए जो बेहतर है, उसके मुताबिक करें। और यही इमरान खान ने सोचा था जब उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका को बेसिस नहीं देंगे। एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि हमने हमारे साथ हाथ हो चुका है। हमने अमेरिका की जंग में घुसे और 80,000 लोग हमारे शहीद हुए, हमारी मईशत तबाह हुई, हमारी सोशल फैब्रिक तबाह हो गया, रेफ्यूजीज भर गए। क्यों? हमने फैसला पाकिस्तान के हवाले से नहीं किया, हमने वो फैसला किया जो अमेरिका चाहती थी हम करें। तो इस वास्ते पिछले साल जून 2021 में इमरान खान ने वाज़े तौर पे कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, मुल्क के फ़ायदे में नहीं है कि हम अमेरिका को बेसिस दें। तो ये हो गया सॉवरेनिटी। ये पहला हिस्सा है हकीकी आज़ादी का, कि आप अपने फैसले खुद करें और मुल्क की बेहतरी का सोच के, ना किसी और के लिए करें। दूसरा इसका क्या है? इंसाफ। हमारी तो पार्टी तहरीक इंसाफ है, एक तहरीक है इंसाफ की, और इंसाफ का मतलब है रूल ऑफ लॉ, कि कानून सबके लिए एक हो और सबको कानून का एक्सेस हो। इस वास्ते ये ना हो कि जो बड़े चोर हैं वो असेंबलियों में बैठे या बाहर भाग जाए, और जो छोटा चोर है, जिसने साइकिल चुराई या कुछ छोटी सी चीज़ चुराई, वो जेल में फंसा रहे, उसको आप जेल में डाल दें। ये नहीं इंसाफ होता। तो अगर आपने हकीकी आज़ादी लेनी है, तो इंसाफ उसका बहुत एक इम्पोर्टेंट पहलू है, कि सारे लोग कानून के सामने बराबर हो, चाहे औरत हो, मर्द हो, ट्रांसजेंडर हो, अमीर हो, गरीब हो, मुसलमान हो, मसीह हो, कोई हो, कानून के सामने आप सब बराबर होने चाहिए। और कानून ना सिर्फ सही तरीके से लागू हो, बट दिखाया जाए लोगों को कि सही तरीके से लागू हो रहा है, यानी कि जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन। और दूसरी चीज़ ये कि इंसाफ को डिले ना करें,
क्योंकि इंसाफ जब आप डिले करते हैं, अब देखें शहबाज गिल की बेल की तारीख डल गई एक हफ्ता बाद, क्योंकि शहबाज शरीफ आ रहा था उस दिन हाई कोर्ट में, तो वो शहबाज गिल का केस ही पोस्टपोन हो गया ताकि वो ना आए उस दिन हाई कोर्ट में। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और एक बंदा जिस पे तशद्दुद हुआ है, कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, उसको आप जस्टिस डिनाई कर रहे हैं, तो ये इंसाफ नहीं है। तो दूसरा बहुत अहम पहलू जो है तहकीकी आज़ादी का, वो है रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, जस्टिस। तीसरा पहलू है वेलफेयर स्टेट, क्योंकि आप इंसाफ नहीं दे सकते कौम को अगर कौम में इतनी गुर्बत है कि वो एक दिन खाना पूरा नहीं कर सकते, तो इंसाफ वो कहाँ जाके लेंगे। तो वेलफेयर स्टेट कि जो आपके कमज़ोर तबके हैं, जो गरीब तबका है, उसको सोशल नेट मिले। एहसास प्रोग्राम जैसे है कि आपको गुर्बत से बचाया जाए ताकि आप अपना फ्यूचर आगे देख सकें, कि होप हो, आपको कोई उम्मीद हो कि आपके हालात बेहतर होंगे। और जो रियासत है वो आपकी सेहत का ख्याल रखे, आपके बच्चों की तालीम का ख्याल रखे और आपको इंसाफ दिलाए। और अगर आपकी बेरोज़गारी है तो रियासत आपको एक सेफ्टी नेट दे, आपको वो सोशल वेलफेयर के पैसे दे जब तक आपको काम रोज़ी नहीं कमा सकते। जब मिलेगी रोज़ी तो जाहिर है फिर वो इमदाद आपकी हट जाएगी। तो ये एक वेलफेयर स्टेट, और ये वेलफेयर स्टेट खान साहब कब से इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मदीना की रियासत में ये चीज़ें शुरू हुई। इंसाफ उधर से आया। अगर आप देखें सोवरेनिटी के फैसले खुद आप अपनी बेहतरी के, कौम की बेहतरी के लिए करें। और ये वेलफेयर स्टेट आप देखें वहाँ था जिधर हर शख्स का ख्याल रखा जाता था। रियासत की जिम्मेदारी जो है वो होनी चाहिए कि हर शहरी को बेसिक हकूक़ उसके मिले, जो कि राइट टू एजुकेशन है बच्चों के लिए, राइट सेहत के और मेडिकल सपोर्ट आपको मिले, और आपको क्या कहते हैं इनकम की सपोर्ट मिले। आपको रोज़ी अगर नहीं मिल रही तो आपको रियासत दे, पैसे आपको दे जब तक आप अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। ये वेलफेयर स्टेट है, और ये हमने शुरू किया था हेल्थ कार्ड से, एहसास प्रोग्राम से, और एजुकेशन की तरफ फ्री एजुकेशन पे आ रहे थे। और ये भी फिर कि बराबरी हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि जब आपके बच्चे स्कूल या कॉलेज से निकले तो सब एक बराबर स्टैंडर्ड हो। तब जब वो नौकरियां ढूंढेंगे नहीं कि गरीब का बच्चा इतनी बुरी आप उसको एजुकेशन दे के वो नौकरी के लिए कम्पीट ही नहीं कर सकता, वो बराबर मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो इस वास्ते आपको लेवल प्लेइंग फील्ड, उसके लिए आपको एक सिंगल नेशनल करिकुलम चाहिए। ये भी वेलफेयर स्टेट का हिस्सा है कि सबको आप एक जैसी तालीम हासिल करने का मौका दें, और ये सिंगल नेशनल करिकुलम इसमें आता है, उसका हिस्सा बनता है। तो ये हो गए 3। और सबसे अहम हकीकी आज़ादी का चौथा पहलू क्या है, वो है कि लिबरेशन अपनी माइंड की, सोच की, कि आप खौफ का बुत तोड़ दें, जैसे इमरान खान कहते हैं, खौफ का बुत तोड़ दें। क्योंकि आप शाहीन की तरह, जो इकबाल की शाहीन है, उस तरह आप नहीं उड़ सकते अगर आप खौफज़दा रहेंगे। तो आपको खौफ का बुत तोड़ना है, और आपको अपने सोच, अपनी माइंड को आज़ाद करना है, ताकि आप ऊंचे ख्यालात, ऊंचे ख्वाब देखें मुल्क की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी पैसों के हवाले से नहीं है, उस तरह एक इंसान की हैसियत से इंसानियत आप में आए, आप में ह्यूमिलिटी आए, आप में इंसानियत आए, ताकि आपकी सोच ऐसी हो कि आप अपने आप को और अपनी कौम को हकीकी आज़ादी की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये 4 पहलू जो हैं, इससे हकीकी आज़ादी पूरी तरह आप हासिल कर सकते हैं।
ये जो हम जिसकी जंग आजकल लड़ रहे हैं, जो हमारी तहरीक चल रही है हकीकी आज़ादी के लिए, इसके ये 4 पहलू अहम हैं और चारों पे हमने काम करना है। और ये यूथ ख़ास तौर पे, क्योंकि सबसे पहले अगर आप अपना खौफ का बुत नहीं तोड़ेंगे तो बाकी चीज़ों पे नहीं आप जा सकेंगे। तो एक लिहाज से चौथा पहलू जो था जिसकी मैंने बात की कि लिबरेशन अपनी माइंड की, सोच की, आप अपने सोच को खौफजदा ना रखें, आप अपनी सोच को बंद ना करें दीवारों के अंदर, सोच को खोलें। जो अगर आपकी हिम्मत है, जो आप चाहेंगे, अगर वो सही रास्ता है तो आप वो ले सकेंगे, अगर आप खौफ का बुत तोड़ दें और आगे बढ़ें। तो ये नौजवानों, आप अपने आप को बदलें अंदर से और हमारे साथ मिलें, ताकि आप मुल्क जब संभालेंगे तो एक हकीकी आज़ादी पे ये मुल्क उस वक्त तक पहुंच चुका होगा। शुक्रिया।